नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इससे पहले कि हम आपको खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कर दें। चुनाव कराने के लिए भी नहीं बचा आतिशी सरकार के पास पैसा, केंद्र सरकार से मांगी 10,000 करोड़ की मदद। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से कुछ महीने पहले राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने खर्च को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय लघु बजट कोष से 10,000 करोड़ रुपए उधार लेने की मांग की है। केंद्रीय वित्त मंत्री को भेजे जा रहे इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री आतिशी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जबकि राज्य के वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति जताई थी। आदर्श आचार संहिता के कारण खर्च में कमी की उम्मीद है। ऐसे में दिल्ली सरकार का फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि केंद्र सरकार से लोन लिया जाए। विभाग का कहना है कि दिल्ली का एनएसएसएफ से बाहर निकल जाना चाहिए। दिल्ली के अलावा केवल 3 अन्य राज्य अरुणाचल प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश एनएसएसएफ से उधार लेते हैं। अधिकांश राज्यों ने एनएसएसएफ से बाहर रहने का फैसला किया है क्योंकि ये लोन बाजार से उधार लेने की तुलना से अधिक महंगे हैं। दिल्ली के प्रधान सचिव ने एनएसएसएफ से लोन लेने पर आपत्ति जताई है। ऐसा माना जा रहा है कि 2 सितंबर के एक नोट में दिल्ली के प्रधान सचिव आशीष चंद्र वर्मा ने इस वित्तीय वर्ष में एनएसएसएफ से लोन लेने के विकल्प पर आपत्ति जताई है। वर्मा ने कहा था कि ब्याज में अत्यधिक वृद्धि और आदर्श आचार संहिता के कारण व्यय में कमी की संभावना को देखते हुए एनएसएसएफ योजना से बाहर निकलने के विकल्प को स्वीकार करने की सिफारिश की जा रही है। दरअसल पिछले एक हफ्ते में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान के तहत रेवड़ी जारी रखने की अपनी मंशा जाहिर की है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की 6 रेवड़ियां गिनाई है। मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं के लिए बसें, टिकट और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा। और कहा है इन 6 रेवड़ियों के अलावा 7वीं रेवड़ी भी जल्द ही आने वाली है। इसके बाद उन्होंने वादा किया है कि जल्द ही दिल्ली की हर महिला के बैंक में 1,000 रुपए प्रति माह जमा होंगे। ये कहाँ से आएगा? ये उधार लेने के बाद ये इनको केंद्र से लोन लेना पड़ेगा क्योंकि इनके पास कोई भी जमा राशि नहीं है। अभी दिल्ली की सरकार दिवालिया हो चुकी है। दिल्ली की हर महिला के बैंक खाते में 1,000 रुपए प्रति माह जमा करने लगेगी दिल्ली सरकार। कुल दर्ज 6.4% से घटकर 3.9% है। दिल्ली सरकार के प्रवक्ता ने सवालों के जवाब में कहा है कि किसी विशेष वर्ष में सरकार कितना कर्ज लेती है ये कई कारकों को ध्यान में रखते हुए नियमित प्रशासनिक निर्णय होता है। इसके अलावा प्रवक्ता ने कहा है कि दिल्ली के आर्थिक सर्वे 2023-24 से पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में दिल्ली सरकार का कुल कर्ज 6.4% से घटकर 3.9% हो गया। प्रवक्ता ने कहा है कि यह न केवल दिल्ली के इतिहास में सबसे कम है बल्कि भारत में भी सबसे कम है। अपने नोट में प्रधान सचिव वर्मा ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में 6 महीने हो चुके हैं और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एमसीसी द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 2.5 महीने मतलब 2.5 महीने का समय लिया जाएगा। इसमें खर्च के लिए केवल 4.5 महीने मिलते हैं। वर्मा ने सबसे बड़ी समस्या यह जताई है कि एनएसएसएफ लोन को न केवल चालू वित्त वर्ष के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी स्वीकृत करना होगा। उन्होंने बताया है कि इसमें ब्याज का भारी बोझ पड़ेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की गणना के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2038 और 39 एनएसएसएफ ऋण जारी रखने में मूल राशि में 1.27 लाख करोड़ रुपए के अलावा 45,980 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ब्याज का बोझ पड़ेगा। दिल्ली सरकार राजकोषीय घाटे की ओर बढ़ रही है। वहीं दिल्ली विधानसभा के पुनर्गठन के 31 साल बाद पहली बार दिल्ली सरकार राजकोषीय घाटे की ओर बढ़ रही है। आलम यह है कि सरकारों के पास अब अपने आधिकारिक कर्मचारियों को देने के लिए 2 महीने का वेतन जितना ही राजस्व बचा है। वित्त विभाग के बजट प्रवाह में 24-25 के वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान तैयार करते समय ये अनुमान लगाया है कि सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग ने चालू वित्त वर्ष में विभिन्न राजस्व व्यय के लिए 3,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता मानी है। और ये जानकारी मैं आप दिल्ली के बजट की दे रही हूँ कि कितना इनके पास बचा हुआ है धनराशि। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने नशा विरोधी अभियान चलाने की घोषणा की है।
यह अभियान नशीली दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए चलाया जाएगा। अभियान 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और 1 महीने तक चलेगा। इसमें बता दें कि सबसे अहम भूमिका दिल्ली के उपराज्यपाल की रहेगी। इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।